टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहूंगा मैं, टॉपिक चाहे कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं मैं, ये मैटर नहीं करता। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा होता है हिंदी मीडियम से आते हैं, कुछ बच्चे ऐसा भी होता है जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं। तो इंग्लिश देख के इंग्लिश मीडियम के बच्चे को अच्छा लगेगा, हिंदी देख के हिंदी मीडियम के बच्चे को अच्छा लगेगा। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग लैंग्वेज पढ़ने नहीं आए हैं, वी आर इंजीनियर्स। हम लोग क्या है, इंजीनियर है। तो दोस्तों लैंग्वेज में आपको फोकस कर रहे नहीं है। यहां पे क्या लिखा है, हम लोग कॉलम को कॉलम ही बोलेंगे, स्तंभ बोलने का जरूरत नहीं है। हम लोग बीम को बीम ही बोलेंगे, धरन बोलने का जरूरत नहीं है। आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा ये मैं प्रॉमिस करता हूं, लेकिन पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको। पूरा वीडियो आप लोग देखिए और उसके बाद फिर मिलते हैं। आज का टॉपिक दो है, एक आपका स्टिफनेस, दूसरा आपका फ्लेक्सिबिलिटी। मुंह को बंद नहीं रखना है, मुंह को साथ साथ चलाना होगा, आवाज आनी चाहिए। तो पहला टॉपिक है स्टिफनेस, दूसरा टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी। स्टिफनेस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कठोरता, और फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, लचीलापन। इसका सिंबल है के, बार बार स्टिफनेस नहीं लिखेंगे, छोटा करके के लिख देंगे, इसका मतलब स्टिफनेस की बात कर रहे हैं। जब भी शब्द आएगा फ्लेक्सिबिलिटी, हम पूरा इतना बड़ा टर्म्स, इतना बड़ा अक्षर को नहीं लिखेंगे, हम छोटा करके एफ लिख देंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, तो मतलब दो टॉपिक है। तो पहले क्या पढ़ना है, स्टिफनेस, फिर क्या पढ़ना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी। तो हेडिंग हमने किया स्टिफनेस। अब ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक है स्टिफनेस। इसको हम लोग के से सिंबलाइज किया। इसका सिंबल क्या है, के है। एक स्प्रिंग है और आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको प्रैक्टिकल समझते हैं। अगर मैंने ऐसा बोल दिया, ये स्प्रिंग का स्टिफनेस 10 न्यूटन पर एमएम, ये वाला स्प्रिंग आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इसका स्टिफनेस कितना, स्टिफनेस का मतलब कठोरता, तो इसका कठोरता कितना, 10 न्यूटन पर एमएम। किसी को अभी तक समझ में नहीं आया इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो रट्टा मार के बहुत कोई आगे जा सकता है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल फील आप लोगों में दूंगा, ताकि फ्यूचर में कभी दिक्कत ना हो और कभी भूलोगे नहीं आप। तो जरा मुझे बताओगे, यहां पे एक फॉर्मूला देखो, किसी भी स्प्रिंग का मुझे अगर स्टिफनेस निकालना है तो फॉर्मूला क्या है बताओ जरा, फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, मुझे बताओगे फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन या किलो न्यूटन होगा। डिफॉर्मेशन का यूनिट क्या होगा, एमएम में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, मीटर में हो सकता है। ये सर नो बोलिए। तो यहां पे मैं एमएम लिख देता हूं। जरा मुझे बताएंगे, ये एक इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बाएं तरफ क्या है, स्टिफनेस कठोरता, और राइट हैंड साइड में मतलब दाहिने तरफ क्या है, फोर्स मतलब बल अपॉन डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन क्या है ये भी समझाएंगे, फोर्स क्या है आप लोगों को पता होगा, ये क्या है, फोर्स है। अब जरा मुझे सोच के बताएंगे, देखिए ये वाला एक स्प्रिंग है, इसको हम किसी जगह पे टांग देते, टांग दिया, बहुत सिंपल है। देखो ये वाला स्प्रिंग का मुझे के निकालना है, के का मतलब क्या है, स्टिफनेस। ये वाला स्प्रिंग कितना कठोर है, ये वाला स्प्रिंग कितना कठोर है। तो बड़ा सिंपल टेस्ट है इसका, कुछ नहीं करना है, इसके नीचे वेट लटका देना। जब वेट लटकाओगे तो ये स्प्रिंग क्या करेगा, खींचेगा। जितना ज्यादा वेट लटकाओगे, जितना ज्यादा वजन खींचोगे, जितना ज्यादा नीचे वजन लगाओगे, उतना ज्यादा स्प्रिंग खींचेगा। ये सुनना बोलिए। अच्छा, यहां पे मैंने वजन को लटकाया, ये वाला वजन कितना है, वेट का मतलब दोस्तों मास नहीं होता, याद रखना। अगर मैं यहां पे 10 केजी बोलूंगा, जो 10 केजी हमने लटका दिया, तो ये 10 केजी क्या है, मास है। मैं यहां पे मास से बात नहीं करूंगा, वेट से बात करूंगा। वेट का मतलब फोर्स होता है, ठीक है ना। तो यहां पे जिस भी वेट को मैंने लटकाया, इसका वैल्यू मैं एज्यूम कर लेता हूं 20 न्यूटन। कितना, 20 न्यूटन। क्या मैं समझा पाया? तो 20 न्यूटन वेट को लटका दिया, स्प्रिंग क्या करेगा, खींचेगा। पता कितना खींचा, स्प्रिंग के नीचे लोड लगाते ही स्प्रिंग नीचे आ गया। कितना नीचे आया, डिफॉर्मेशन हुआ। कितना हुआ, डेल्टा हुआ। डेल्टा इक्वल टू
2 mm खिंच गया। कितना mm? 2 mm। जरा सोच के बताइए, मैंने वेट कितना लटकाया था, मैंने कितना फोर्स से खींचा था? 20 न्यूटन। फोर्स बोल दो, वेट बोल दो, बात एक ही है। तो मैंने 20 फोर्स लगाया स्प्रिंग के नीचे और ऐसा खींचा, ये भी बोल सकते हो, या लटका दिया, ये भी बोल सकते हो। तो 20 न्यूटन वेट लगा दिया और स्प्रिंग खींच गया। कितना खींचा? 2 mm। अब बताओ स्टिफनेस क्या होगा? तो फॉर्मूला को देखो, इसका अगर कठोरता निकालना है, स्टिफनेस निकालना है, तो K इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? तो K इक्वल टू दोस्तों फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन। कितना फोर्स लगाया आपने? 20 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है ना। अच्छा, कितना नीचे आ गया? 2 mm नीचे आ गया। अच्छा, कट के क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन पर mm। इसका मतलब, अच्छा पार का मतलब क्या है? बाई होता है। अच्छा, पार का मतलब प्रति। पार का मतलब क्या होता है? प्रति। मतलब ऐसा बोल सकता हूं क्या, अगर 20 mm लोड लगाया, सॉरी, अगर मैं 20 न्यूटन लोड लगाया, कितना नीचे आया? 2 mm। अगर मैं 10 न्यूटन लोड लगाता तो ज्यादा या कम आता? कम आता। कितना आता? 1 mm आता। ये देखो ना, 10 न्यूटन पर mm। इसका मतलब 1 mm, 1 mm बढ़ाने के लिए कितना न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा? 10 न्यूटन। 2 mm बढ़ाने के लिए 20, 3 mm बढ़ाने के लिए 30। यही होता है स्प्रिंग का स्टिफनेस। अगर मैं आपको कोई स्प्रिंग दे दूं, आप एज्यूम कर लीजिए ये एक स्प्रिंग है, क्या इसका कठोरता निकल पाओगे? क्या करोगे? एक वजन को नीचे से लटकाना होगा। जब इसको लटकाओगे ना, जब इसको लटकाओगे तो ये खींचेगा। दोस्तों मुझे एक बात बताओगे, जब भी खींचेगा तो आपको वैल्यू पता चल जाएगा, डिफॉर्मेशन कितना हुआ, कितना वेट लटका है ये पता है, और कितना खींचा ये भी पता हो, मतलब ये भी पता है, ये भी पता है। क्या निकल नहीं पाओगे? बिल्कुल निकल लेंगे। तो आपको मैंने कंसेप्ट दे दिया, थोड़ा और दे देते हैं। अब यहां पे 4 स्प्रिंग है, आप लोगों को बताना होगा इन चारों में से, सवाल को देखिए एक बार, एग्जाम्पल, विच स्प्रिंग इज मोर स्टिफ। मतलब चारों में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, चारों स्प्रिंग में सबसे ज्यादा कठोर कौन है, सबसे ज्यादा स्टिफ कौन है, सबसे ज्यादा स्टिफनेस किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्टिफनेस किसका है? ठीक है ना, बता दोगे? चलिए देखते हैं, यहां जरा बताना। इस स्प्रिंग को हैंग कर दिया, लटका दिया किसी पे, ऊपर में एक हुक था, स्प्रिंग को डाल दिया और छोड़ दिया, वो लटक गया। चलिए काम करते, तो चारों स्प्रिंग को मैं क्या किया? लटका दिया। कोई तकलीफ? अच्छा जरा मुझे बताना, लास्ट बेंच वाले बताना, बता दोगे मुझे पता है। इसको पकड़ के मैंने खींचा, 10 न्यूटन लोड लगा के, इसके नीचे भी लोड लगा दिया, कितना? 10 न्यूटन। इसके नीचे भी लोड लगा दिया, कितना? 10 न्यूटन। इसके नीचे भी लोड लगा दिया 10 न्यूटन। कंपेयर करने में आसानी होगी, ये सब न बोलिए। अच्छा अब जरा मुझे बताना, सबका नीचे, सबके नीचे लोड क्या है? सेम है। अगर मैं बोलूंगा जितने सारे स्प्रिंग हैं सेम खिंचाव हुआ, ये भी 1 mm, ये भी 1 mm, ये भी 1 mm, ये भी 1 mm, तो क्या बोलोगे? सबका स्टिफनेस क्या है? सेम है ना। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ये वाला स्प्रिंग खिंच गया, कितना खींचा? 1 mm। ये वाला स्प्रिंग कितना खींचा? 2 mm। ये वाला स्प्रिंग कितना खींचा? 4 mm। ये वाला स्प्रिंग कितना खींचा? 5 mm। जरा मुझे सोच के बताओ, जो बहुत चालाक स्टूडेंट है ना वो तुरंत पकड़ लेगा टॉपिक को, ज्यादा कौन खींच गया? नंबर चौथा वाला, और कम कौन खींचा? तो सब में फोर्स सेम है, ये बहुत नीचे कम आया ना, तो कठोर कौन हुआ? यही वाला ज्यादा कठोर होगा ना। तो चलो बताओ इसका स्टिफनेस कैसे निकालेंगे, बोलिए। स्टिफनेस क्या होगा? फोर्स कितना? 10 न्यूटन, तो यहां पे 10 न्यूटन लिख दूंगा, नीचे कितना? 1 mm, तो इसका के कितना आएगा? 10 न्यूटन पर mm, तो इसका के 10 आया, इसका के कितना आएगा बताओ? फोर्स तो 10 ही लगाया, कितना खिंच गया? ये 2 mm खिंच गया, इससे दुगना खिंच गया, मतलब थोड़ा सा कठोरता क्या होगा? थोड़ा सा कठोरता कम होगा, स्टिफनेस कम होगा, ये तो पता है ना। तो यहां पे इसका 2 mm लिख देंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 5 न्यूटन
पर mm आएगा। ये सुनो बोलिए। अच्छा इसका के बताओ कितना आएगा, डायरेक्ट बताइए। 10/4 कितना, 2.5। क्या यूनिट, क्या न्यूटन पर mm। कभी कभी ये भी पूछता है स्टिफनेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन mm, न्यूटन पर mm, mm पर न्यूटन, न्यूटन पर mm स्क्वायर। कहां मारोगे, न्यूटन पर mm। ठीक है ना। अगर मैं बोलूंगा न्यूटन mm किसका यूनिट है, सरफेस टेंशन, न्यूटन मीटर। नहीं समझ में आया, पक्का सरफेस टेंशन का यूनिट यही था, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर mm, वो भी यही था। ठीक है ना, सब पी गए होगे तुम लोगों ने। जरा मुझे बताइए लास्ट बेंच, आप इसका स्टिफनेस कितना होगा, ध्यान नहीं है ना, बोलिए फटाफट। पक्का 2 ही होगा ना, 10 अपन कितना 5, तो यहां पे 2 न्यूटन पर एम। अच्छा इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, 2 न्यूटन पर एम का मतलब क्या है, 1 mm खिंच जाएगा 2 न्यूटन लोड लगा के। अगर मैं 10 न्यूटन लगा दूंगा तो कितना 5 mm खिंच जाएगा। अच्छा ये वाला इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग 5 न्यूटन पर mm का मतलब 1 mm खींचने के लिए 5 न्यूटन लोड लगाना पड़ा, है कि नहीं। तो अगर मैं 10 लगाऊंगा तो कितना दुगना खिंच जाएगा 2 mm। अब बताओ किसका के क्या वैल्यू ज्यादा है, इसका 10 आया, इसका 5 आया, इसका 2.5 आया, इसका 2 आया। जिसका ज्यादा के उसी का स्टिफनेस ज्यादा, और जिसका के ज्यादा वो ज्यादा कठोर होगा, वो ज्यादा स्टिफ होगा। तो सवाल क्या था, चारों में कौन सा स्प्रिंग का स्टिफनेस ज्यादा, या चारों में कौन सा स्प्रिंग का कठोरता ज्यादा। कर लोगे, पक्का फोर्स दे देगा और डिफॉर्मेशन भी दे देगा, निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है एक बार देख लेते हैं। विच स्प्रिंग हैज मोर स्टिफनेस, विच स्प्रिंग हैज मोर स्टिफनेस, इसका हिंदी में क्या मीनिंग होगा, कौन सी स्प्रिंग का स्टिफनेस ज्यादा है। बोल देंगे, बोलने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों स्प्रिंग को लटका देंगे। छत पे एक ऐसा हुक था, हमने स्प्रिंग को डाल दिया और लटका दिया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों लटकाएंगे तभी ना खींच पाएंगे, तभी ना लोड लगा पाओगे। एक काम करते हैं, नीचे लोड लगा दो, नीचे लोड लगा दो। अब यहां देखिए इस चारों फिगर में चारों स्प्रिंग का रंग क्या था, अलग अलग था। तो चारों का मेटल, चारों का धातु क्या था, अलग अलग था, ठीक है ना। और यहां पे क्या है, यहां पे सब सेम मेटल का है, ये भी लोहा का है, ये भी लोहा का बना हुआ, ये भी लोहा का बना हुआ। ये जितना मोटा ये भी उतना मोटा, ये भी इतना ही मोटा है। दोस्तों फर्क क्या है, दोस्तों इसमें रिंग्स क्या है, इसमें रिंग्स जो है दोस्तों वो ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें और कम है। प्रैक्टिकली बताना, अभी मैं सवाल नहीं कराऊंगा, वैल्यू भी नहीं दूंगा। विपिन सोच के बताओ कौन सी स्प्रिंग का स्टिफनेस ज्यादा होगा। अच्छा स्टिफनेस ज्यादा मतलब पता है, डिफॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। तीनों में आप लोड लटका दो, 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन, या 20 20 20 या 30 30 30। अब बताओ कौन सा स्प्रिंग ज्यादा खिंच जाएगा, बोलिए ना, पक्का। एक काम करते हैं, यहां पे कोई वायर है क्या, अच्छा मुझे बताएंगे। ये देखिए पहला वाला केस में दोस्तों स्प्रिंग इतनी बड़ी कि इतनी बड़ा, इतना बड़ा स्प्रिंग, बड़ी कि बड़ा, पक्का। तो पहले वाले केस में स्प्रिंग इतनी बड़ी, दूसरे वाले केस में बड़ी कि बड़ा, बड़ी, सही बोलो, बड़ा क्यों बोला फिर, ये खुद ही पता नहीं इसको हिंदी, ठीक है ना। तो सेकंड वाले केस में स्प्रिंग को थोड़ा छोटा कर दिया, और थर्ड वाले केस में स्प्रिंग को और छोटा कर दिया। मैं सवाल पूछूंगा, सुनना, बुद्धि से बता दोगे आप लोग। अगर मैं इसको खींचा 10 न्यूटन से, इसको भी खींचा 10 न्यूटन से, इसको भी खींचा 10 न्यूटन से, तीनों का इसमें फोर्स क्या है, सेम है। इसमें रिंग्स ज्यादा है तो खींचेगा भी ज्यादा। देखो इतना बड़ा स्प्रिंग है, जब खींचेंगे ना
तो ज्यादा खींचेगा। अगर स्प्रिंग बहुत छोटा है तो क्या ही खींचेगा, फिर बताओ, क्या मैं समझा पा रहा हूं? तो यहां पे जब लोड लगाया, ये वाला स्प्रिंग कितना खींचा, 5 mm खींच गया। कितना mm? 5 mm। ये वाला स्प्रिंग कम खींचेगा, कितना खींचा, 4 mm खींचा। ये वाला स्प्रिंग कितना खींचेगा, एज्यूम कर लेता हूं 2 mm खींचेगा। जरा मुझे बताओगे इसका स्टिफनेस कितना होगा? स्टिफनेस फोर्स बटे डिफॉर्मेशन, तो 10/5 कितना, तो 2 न्यूटन पर mm। और इसका के कितना होगा बोलिए जरा, 10/4 कितना, 2.5। इसका कितना होगा, 10/2 कितना, इसका होगा 5 न्यूटन पर mm। तो जरा गौर कीजिएगा, इसका स्टिफनेस 2, इसका 2.5, इसका 5। तो एक बात आपको सीखने को मिला, जितना रिंग्स कम होगा स्टिफनेस ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा क्यों होगा बताओ? हमने तीनों फोर्स सेम लगाएंगे, जिसमें डिफॉर्मेशन कम होगा। अगर यहां पे रिंग 1 होता तो और भी कम होता। अगर यहां पे रिंग जितना कम होगा उतना कम खींचेगा, ये तो पता है ना। जितना छोटा होगा स्प्रिंग उतना कम खींचेगा। किसी के पास अगर रबर है ना तो खींच के देख लेना। एक बार रबर को ऐसे पूरा पकड़ना और सेम फोर्स में खींचना, कुछ खींचेगा। एक बार आधा कर देना और फिर खींचना, थोड़ा कम, उतने फोर्स लगाना लेकिन, और एक बार और छोटा कर देना। है ये कुछ ज्यादा छोटा नहीं है, ये दिख रहा है आप लोगों को। ये देखो ना, एक रबर है ना, इसको अगर मैं पूरा ऊपर से पकड़ नीचे तक खींचू, ऐसा खींच रहा है। और अगर मैं 20 से पकड़ूंगा और उतने फोर्स लगाऊंगा ना, ज्यादा नहीं खींचेगा। अगर मैं बहुत ही कम लेंथ रखूंगा और खींचूंगा, अब तो ये आएगा ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब, जितना लेंथ छोटा होगा, जितना रिंग्स कम होगा, उतना स्टिफनेस ज्यादा होगा। ये याद रहेगा ना? ठीक है, नेक्स्ट क्या है अब जरा मुझे बताइएगा। 2 स्प्रिंग है, इसका स्टिफनेस K1, इसका स्टिफनेस K2। आपको बताना है K1 K2 में ज्यादा वैल्यू किसका है। यानी कि सवाल वही है, देखो, विच स्प्रिंग इज मोर स्टिफ। दोनों स्प्रिंग में बताओ जरा ज्यादा कौन सा स्टिफ है, ज्यादा कठोरता किसका है। लास्ट बेंच सेकंड वाला बंदा, आप बताइए दोनों स्टिफ में कठोरता ज्यादा किसका है। दिल किसका कठोर है बोलिए। ये नंबर 1 स्प्रिंग, ये नंबर 2 स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग में ज्यादा स्टिफनेस किसका है बोलिए ना। अभी तक देख के कैसे बोल देंगे? फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, फोर्स लगाने से बता दोगे? फोर्स भी देना पड़ेगा और डिफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके नीचे लोड लगा दिया। कितना लोड लगाया? ब्रैकेट में लिख रखा, डिफरेंट फोर्स विद डिफरेंट डिफॉर्मेशन। दोस्तों यहां पे फोर्स मैं अभी तक सेम लगा रहा था, अब मैं सेम नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन, ये खींच गया। कितना पता है? 2 mm खींच गया। और यहां पे फोर्स लगाया मैंने 50 न्यूटन। कितना? 50 न्यूटन। और ये खींच गया दोस्तों 5 mm। कितना खींचा? 5 mm। अब बताओ ज्यादा स्टिफ कौन है? अब ये मत बोलना सर जी ये 2 mm खींचा और ये 5 mm खींच गया सर जी, तो मतलब ये ज्यादा खींच गया, ये कम खींचा, तो मैं बोल दूंगा ये इसका स्टिफनेस ज्यादा है। ऐसा मत बोलना। सिर्फ डिफॉर्मेशन को देखकर आप स्टिफनेस नहीं बोल सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको पूरा वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहां पे आपका डिफॉर्मेशन कम है तो फोर्स भी तो कम है, यहां पे डिफॉर्मेशन ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा है। अब बताइए इस स्प्रिंग का अगर स्टिफनेस K2 मान लू तो K2 का वैल्यू क्या होगा? फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन। फोर्स कितना? 50 अपॉन 5 कितना होगा? 10 न्यूटन पर mm। इसका कितना आएगा? फोर्स कितना? 10, कितना खींचा? 2, तो 10/2 कितना? 5 न्यूटन पर mm। इसका मतलब इसका स्टिफनेस K1 का वैल्यू इतना और K2 का वैल्यू इतना। ज्यादा वैल्यू किसका? इसका। तो ये वाला स्प्रिंग का स्टिफनेस ज्यादा हुआ, मतलब कठोरता ज्यादा हुआ। ज्यादा कठोर ये हुआ, ये नहीं, ठीक है ना। अगर दोनों केस में फोर्स सेम होता ना तो डिफ्लेक्शन को देख के हम बता सकते हैं डायरेक्ट। अगर फोर्स यहां पे 10, यहां पे भी 10, ये खींचा 2, ये खींचा 5,
इसका स्टिफनेस कम होगा, इसका ज्यादा होगा, लेकिन दोनों केस में फोर्स भी अलग और दोनों केस में डिफॉर्मेशन भी अलग। तो आपको स्टिफनेस निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद देखना पड़ेगा जिसका वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा स्टिफ, जिसका वैल्यू कम वो कम स्टिफ। कोई दिक्कत अभी तक? पक्का समझ में आ गया? श्योर ना? अरे हाँ कि ना? एग्जाम्पल, when a spring is cut into equal two pieces। सुनिए, यह सवाल बहुत बार प्री में आ चुका है और नोट्स में मैं लिखा भी चुका हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नोट्स में यह वाला पॉइंट लिखा भी चुका हूं, ठीक है ना? व्हाट विल बी द स्टीफनेस, इसका मतलब हिंदी में क्या है? एक स्प्रिंग को अगर मैं दो हिस्से में कट कर दे, देखिए एक बड़ा स्प्रिंग है, इसको हमने यहां से कट कर दिया, ये वाला पीस यहां पे रखा और ये वाला पीस यहां पे रखा, ठीक है ना? अब दोस्तों जब स्प्रिंग को हमने कट कर दिया, इसका स्टिफनेस क्या होगा? सोच के बताओ, बढ़ेगा या घटेगा? यहां पे इस वाले सपोर्ट को फिक्स कर देंगे लटकाने के लिए, यहां से कट किया और यहां पे लगा दिया, तो ये वाला हिस्सा यहां पे रखा और ये वाला कट करके फिर यहां पे टांग दिया, ये लटका दिया, ठीक है? अब जरा मुझे सोच के बताएंगे, अगर मैं स्टिफनेस निकालने की कोशिश करूंगा, फील करके बताओ, अगर यहां पे नीचे से लोड लटकाऊंगा मैं 10 न्यूटन, नीचे से लोड लटकाऊंगा 10 न्यूटन, तो ये खींचेगा। अच्छा, यहां पे अगर मैं 10 न्यूटन लगाऊंगा तो ये भी खींचेगा, ज्यादा या कम? ज्यादा या कम? पक्का? श्योर? अच्छा, तो जरा मुझे सोच के बताइए, हमने कितना पीस में काटा? अब प्रैक्टिकली सोच के आप बताइए, अगर 10 न्यूटन लोड लगाया, ये कितना खींचा? मैं एज्यूम कर लेता हूं 4 mm खींचा। कितना खींचा? 4 mm। अगर स्प्रिंग आधा होता तो कितना खींचेगा? ये बताइए सोच के। फिर से बता रहा हूं, पूरा स्प्रिंग को मैं 10 न्यूटन लोड लगा के खींचा, कितना खींच गया? 4 mm खींच गया। स्प्रिंग को आधा कट करके यहां पे टांग दिया और स्प्रिंग के नीचे 10 न्यूटन लोड लगा के मैं खींचा। अब बताओ, उतना ही खींचेगा या कम खींचेगा? कम खींचेगा ना? कितना कम खींचेगा? अरे इसका लेंथ आधा हो गया, रिंग्स आधा हो गया ना, तो इसका मतलब दोस्तों जब 10 न्यूटन लोड ला के खींचोगे ना, तो ये कितना खींचेगा? 4 नहीं, आधा, मतलब 2 mm। कितना? 2 mm खींचेगा। और ये वाला आधा ये वाला और ये वाला आधा ये वाला, यहां पे नीचे लगाएंगे दोस्तों 10 न्यूटन, तो ये भी कितना खींचेगा? 2 mm। अब दोस्तों दोनों में कितना हुआ? 2 mm, 2 mm। इसका मतलब जब यहां पे 10 न्यूटन फोर्स लगा के खींचोगे ना, तो ये वाला पोर्शन भी खींचेगा और ये वाला पोर्शन भी खींचेगा। ये वाला पोर्शन कितना खींचेगा? 2 mm। ये वाला पोर्शन कितना खींचेगा? 2 mm। पूरा कितना खींचेगा? 4 mm। क्या मैं समझा पाया? इसका मतलब आपने क्या सीखा? इस स्प्रिंग का स्टिफनेस बताओ कितना? जल्दी बोले फटाफट। 10/4 कितना? 2.5। इसका कितना? बोलिए। 10/2 कितना हो गया? 5। इसका भी कितना? 5। उससे को मतलब नहीं है, मैं एक को लेके चलूंगा, मैं एक को लेके चलूंगा। अब जरा मुझे बताइए, इस स्प्रिंग का स्टिफनेस 2.5 था, जब मैं 2 पीस में कट कर दिया तो स्टिफनेस 2.5 से कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5। कितना गुना? दुगना। 2.5 दुगुने 5। तो इस स्प्रिंग को अगर मैं 2 हिस्से में कट कर दिया तो दुगना हो गया। अगर मैं 3 हिस्से में कट करता तो स्टिफनेस बढ़ जाता। कितना गुना? 3 गुना। तो जितने हिस्से में कटोगे उतना गुना बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया? पक्का? अच्छा, मुझे एक बात बताओ जरा सा, मैं किसी को पूछना चाहता हूं, ये कितना आपको समझ में आ गया? विपिन जरा सोच के बताइए। एक स्प्रिंग इतना बड़ा है, ठीक है, यहां पे लोड लटकाया मैंने 9 न्यूटन। कितना? 9 न्यूटन। और ये खींच गया। कितना खींचा? 3 mm खींचा। 3 mm खींचा। तो जरा मुझे बताओगे इसका स्टिफनेस कितना? 9 न्यूटन अपॉन 3 mm।
क्या हो जाएगा? तो इसका के आ जाएगा 3 न्यूटन पर mm। दोस्तों मुझे बताओगे, इसको मैं 3 हिस्से में कट कर दूंगा, प्रैक्टिकली सोचना आप, ठीक है? तो यहां पे 1 हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। अगर 9 न्यूटन लोड लगा के खींचूंगा तो 3 पार्ट है। इस पार्ट को मैं यहां ड्रॉ करूंगा, इस पार्ट को मैं यहां ड्रॉ करूंगा, इस पार्ट को मैं यहां ड्रॉ करूंगा, और यहां पे लोड लगाऊंगा 9, यहां पे भी 9, यहां पे भी 9, 9 न्यूटन, 9 न्यूटन, और यहां पे भी 9 न्यूटन। मुझे बताओगे, स्प्रिंग छोटा हो गया, रिंग्स कम हो गया, डिफॉर्मेशन क्या होगा? कम होगा ना? कितना होगा? पक्का? चालाक बच्चे सोच के बताओ। यहां पे 3 पीस है, ऐसा एज्यूम कर लो, तो यहां पे कितना खींचेगा? 1 mm, यहां पे कितना? 1 mm, यहां पे कितना? 1 mm, पूरा कितना? 3 mm। अगर तीनों को अलग अलग कर दूं तो ये भी खींचेगा 1 mm, ये भी खींचेगा 1 mm, ये भी खींचेगा 1 mm। जरा मुझे बताओ, अगर मैं एक सिंगल पीस की बात करूं तो इसका स्टिफनेस कितना हो गया? जरा बताओ। 9/8 कितना हो गया? 9 न्यूटन पर mm। जरा मुझे बताओगे, इसका कितना था? 3, इसका कितना हो गया? 9। कितना गुना? 3 गुना। तो जितना पीस में कट करोगे उतना गुना स्टिफनेस बढ़ जाएगा एक पीस का। अच्छा, 4 पीस में कट करते तो इसका स्टिफनेस 4 गुना बढ़ जाता। सवाल ऐसा आएगा। अब डायरेक्ट सवाल बोलो जरा, इस स्प्रिंग का स्टिफनेस 40 न्यूटन पर mm, 40 न्यूटन पर mm। इस स्प्रिंग को 4 हिस्से में कट कर दिया, 4 पीस में कट कर दिया, एक पीस का स्टिफनेस कितना होगा? 4, 10, 40, ये 160, 4 गुना बढ़ जाए। तो 40 था, एक पीस का हो जाएगा 4 गुना ज्यादा, मतलब 160 हो जाएगा। तो ऐसा सवाल आते ही फटाक से आपको मार देना होगा, ठीक है? तो चलिए, टॉपिक क्लियर हो गया। अब सवाल कभी कभी ऐसा आएगा, एक बार पढ़िए जरा, क्या लिखा है? स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग दे रखा। एक स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस के का वैल्यू दे रखा 20 न्यूटन पर mm दे रखा। कोई बात नहीं, व्हेन द स्प्रिंग इज कट इनटू इक्वल 10 पीसेस, कितना पीस में कट कर दिया? 10 पीस में। व्हाट विल बी द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग पीसेस? पक्का? तो 10 पीस में कट कर दिया तो कितना गुना बढ़ जाएगा? 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यहां पे तो पीसेस का पूछे, एक पीस का कितना? बोले ना कितना होगा? तो इसका स्टिफनेस अगर 20 है तो उसका होगा 10 गुना ज्यादा, मतलब सीधा वहां पे 200 न्यूटन पर mm। इसका मतलब जब हम लोग स्प्रिंग को छोटा करेंगे स्टिफनेस बढ़ता है, घटता है कि वही रहता है? स्टिफनेस बढ़ता है। जितना पीस में कट करोगे उतना रिंग्स कम होगा, उतना स्टिफनेस ज्यादा होगा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? पक्का बताओ, टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? अब इस सवाल का जवाब दीजिए। इन रिजिड मटेरियल, रिजिड का मतलब आपको बता दूं पहले, रिजिड मटेरियल का आपने स्प्रिंग बना लिया, कितना भी लोड लगा दो स्प्रिंग खींचेगा नहीं, उसी को बोलते हैं रिजिड मटेरियल। क्या बोलते हैं? रिजिड मटेरियल। दुनिया में ऐसे मटेरियल है ही नहीं। आप बोलोगे सर पढ़ते क्यों है? कुछ स्टैंडर्ड केस है, इसको हम लेके चलते हैं। दुनिया में ऐसी चीज आज तक पैदा नहीं हुआ, ये खींचेंगे तो खींचेगा नहीं और दबाएंगे तो दबेगा नहीं। तो मेरा कहने का मतलब रिजिड बोल के कोई चीज है ही नहीं, रिजिड बोल के कोई चीज है ही नहीं। लेकिन अगर एक केस बना के आपको पूछ लिया जाए अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो इन रिजिड मटेरियल में नो डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। टेक्स प्लेस का मीनिंग एक ही है। क्या इसका मीनिंग है? होना, ऑकर, ठीक है ना? तो नो डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस का मतलब कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। तो के का वैल्यू मतलब इस स्प्रिंग का के कितना होगा? 0, इंफिनिटी, 1 या 2? पक्का? इसका मतलब इसका अगर मुझे के निकालना है तो मुझे पता है, किसी का भी तुम के निकालो, फॉर्मूला तो वही है ना? क्या फॉर्मूला? फोर्स अपॉन
डिफॉर्मेशन। तो ऊपर लिखेंगे फोर्स, नीचे डिफॉर्मेशन। हम फोर्स लगाते गए लगाते गए लगाते गए, ये बोल रहा है मैं टूट जाऊंगा लेकिन खींचूंगा नहीं। एक समय आएगा ये टूट जाएगा लेकिन ये खींचेगा नहीं। तो डिफॉर्मेशन क्या होगा? ऊपर में कितना भी फोर्स लगाओ, 10 लगाओ, 20 लगाओ, 30 लगाओ, नीचे क्या होगा? जीरो। समथिंग अपॉन जीरो क्या होगा? इंफिनिटी। ये आपका डायरेक्ट प्री का सवाल है। ये रिजिड स्प्रिंग का या रिजिड मटेरियल का स्टीफनेस क्या होता है? इंफिनिटी। क्या होता है? इंफिनिटी। देखो ना, उसका नाम में आंसर है, रिजिड है वो। उसका दिल क्या है? बहुत कठोर है। कितना कठोर है? इंफिनिटी कठोर है। मतलब तुम कितना भी खींचो वो खींचेगा ही नहीं, दिल पिघलेगा ही नहीं उनका। ठीक है ना? बहुत ज्यादा सख्त है, मतलब सख्त लौंडा बोलते हो। हाँ, जैसा कि मैं हूं। अच्छा, तो ये वाला भी तो क्लियर हो ही गया। अब जरा मुझे बताओगे? हाँ जी, आज का जो टॉपिक था वो 2 था। इस चैप्टर का 2 टॉपिक से क्या क्या? स्टिफनेस और दूसरा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। पहले मुझे इतना बता दीजिए, स्टिफनेस क्लियर कर पाया कि नहीं कर पाया? पक्का? जितने सारे टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा पेपर के लिए, अगर ऐसे पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? अच्छा, प्रॉमिस करता हूं दिक्कत होने नहीं देंगे। जहां मुझे लगेगा इस टॉपिक में समय देना है वहां पे दूंगा। जहां मुझे लगेगा ये बहुत आसान टॉपिक है उसको मैं आसान भाषा में पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक बहुत टफ होगा उसको भी और आसान कर दूंगा मैं। पीएचडी करने का यही फायदा है। टॉपिक टफ नहीं होता, बस समझाने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है ना? अब दोस्तों, आप लोगों ने यकीन के साथ कह सकता हूं मैं, 100% तो नहीं, क्लास के अंदर 99% बच्चे को समझ में आ गया। 1% को मैं छोड़ देता हूं हमेशा। टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा, 1% को हमेशा दिमाग से बाहर निकाल दूंगा। ये कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा हो, 1% को समझ में आता ही नहीं है। 1% में कौन कौन है? इसमें हाथ खड़ा करो एक बार, बताओ यार। 1% में कोई भी नहीं है, आप है? बताइए। चलिए, मजाक की बात था, छोड़ते हैं। दोस्तों, जैसा पढ़ाया मैंने के बारे में, वैसा ही सेम टू सेम पढ़ाऊंगा मैं एफ के बारे में। आप एक बार फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला क्या है? सेम है। मैंने जानबूझ के किया था। कभी कभी टीचर भी मजाक कर लेते हैं, या वो बोलते ना इंतहाम, ना क्या बोलते हैं उसको? इम्तिहान ना, परीक्षा। ये तो और कठिन है, इम्तिहान ही सही था। तो कभी कभी टीचर भी बच्चे का इम्तिहान ले लेते हैं। अब एक बात बताइए भाई रे, अगर के का फॉर्मूला फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन था, तो एफ का फॉर्मूला ये कैसे हो सकता है सेम? ठीक है ना? अब बुद्धि लगाते हैं, एक काम करते हैं, आप खुद ही बताना इस फॉर्मूला को। तुम कभी कभी फॉर्मूला भी आप लोग प्रूव कर सकते हो। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? लचीलापन। लचीलापन अब खुद ही बताओगे। देखो चेहरे में मुस्कुराना, देखो लचीलापन सुन के पता नहीं क्या सोच लेता है। हा? अभी तक जब मैं कठोरता मतलब स्टिफनेस पढ़ा रहा था ना, इनके चेहरे में बिल्कुल मुस्कुराहट, हंसी बिल्कुल नहीं था, खुशी बिल्कुल नहीं था। अब देखो, जब भी मैं लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी शुरू किया ना, पता नहीं क्या आ गया मुस्कान। क्यों भाई, क्या सोचा आपने? हमें भी कुछ बताओ फिर, है ना? हम भी सीखे मुस्कुराना। चलिए कोई बात नहीं, यहां देखते हैं। यहां पे एक स्प्रिंग है और यहां पे एक स्प्रिंग है। दोनों का मोटापा, दोनों का रिंग्स सेम है, बस दोनों का मेटल क्या है, दोनों का धातु क्या है, अलग अलग है। दोनों सेम धातु से नहीं बना हुआ है। ठीक है ना? अब जरा मुझे बताना, यहां पे लोड लगाया मैंने कितना? 10 न्यूटन, और यहां पे भी लोड लगाया 10 न्यूटन। पता क्या हुआ? इसमें 10 न्यूटन लोड लगाते ही जरा सा आया, इतना खींचा। कितना खींचा? 2 mm खींचा। और यहां पे लोड लगाते ही ये बहुत नीचे, यहां से खींचते खींचते यहां तक आ गया।
लोड तो सेम लगाया ना, और दोस्तों यहां पे लटकाया और खींचते खींचते यहां तक आ गया। मुझे खुद ही बताओ ज्यादा लचीलापन कौन है? ये वाला है। दोनों में सेम लोड लगाया, ये ज्यादा खींच गया ना, ये ज्यादा खींच गया, तो मेरा कहने का मतलब ये कितना खींचा पता है? 10 mm खींचा। कितना खींचा? 10 mm। दोनों का लोड सेम है, ये खींचा 10 mm, ये खींचा 2 mm, तो जो कम खींचेगा वो कम लचीलापन है। क्या मैं समझा पाया? अच्छा मुझे बताओगे, और ये ज्यादा खींचा मतलब लचीलापन ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ, इसका फॉर्मूला अगर यही रखूंगा तो उल्टे आ जाएगा। अगर फॉर्मूला फ्लेक्सिबिलिटी का मैं फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन रखूंगा तो बताओ क्या होगा? 10/2 क्या होगा? 5 न्यूटन पर mm हो जाएगा। और यहां पे इसका वैल्यू क्या होगा? 10/10 कितना? 1 न्यूटन पर mm। तो ज्यादा वैल्यू किसका है? इसका। तो ये लचीलापन ज्यादा थोड़ी है, ये तो दोस्तों खींचा कम है ना, तो फ्लेक्सिबल कम होगा। फ्लेक्सिबल ज्यादा ये होगा, तो मतलब फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा। फॉर्मूला ये वाला नहीं है, फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर डिफॉर्मेशन, नीचे फोर्स आएगा। एक दूसरे का उल्टा है। तो के होता है दोस्तों फोर्स अपॉन डिफॉर्मेशन, और एफ होता है दोस्तों डिफॉर्मेशन अपॉन फोर्स होता है। अब जरा मुझे बताएंगे इस स्प्रिंग का, मुझे बताओ एफ क्या होगा? जल्दी बोलिए। ऊपर एफ के ऊपर डेल्टा। डेल्टा कितना? डेल्टा 2 mm, तो ऊपर होगा 2 mm। नीचे कितना फोर्स लगाया था? 10। नीचे आपका 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 0.2 mm पर न्यूटन। mm पर न्यूटन। अच्छा मुझे बताओगे, अब यहां जरा बताइए इस स्प्रिंग के लिए F इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा अपॉन एफ ही ना होगा। अब जरा बोलिए डेल्टा कितना है इसका? 10 mm। फोर्स कितना? 10 न्यूटन। काट पिट के कितना होगा? 10 mm अपॉन 10 न्यूटन। काट पिट के होगा 1 mm पर न्यूटन। ये सुनो बोलिए। अब जरा मुझे बताना देख के दोनों वैल्यू। इसका वैल्यू आया 0.2, इसका आया 1। ज्यादा वैल्यू किसका आया? इसका आया। इसका मतलब जिसका एफ का वैल्यू ज्यादा होगा वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अच्छा मुझे बताओगे लास्ट बेंच कोने वाला, आप जरा बताइए के का वैल्यू, के का वैल्यू क्या है? एफ अपॉन डेल्टा की डेल्टा अपॉन एफ? फोर्स अपॉन डेल्टा। और एफ का वैल्यू क्या है? डेल्टा अपॉन फोर्स। अगर मैं के इंटू एफ करूंगा, अगर मैं के इंटू एफ करूंगा तो के का वैल्यू ये वाला, एफ का वैल्यू ये वाला, तो पी अपॉन डेल्टा इंटू डेल्टा अपॉन पी, यही ना होगा? डेल्टा डेल्टा कैंसिल, पी पी कैंसिल, क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब के इंटू एफ इक्वल टू 1 आया, तो एफ इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन के। इसका मतलब क्या हुआ? एक दूसरे का ये उल्टा है, एक दूसरे का ये उल्टा है। यहां पे ऐसा प्रूव नहीं हुआ कि एफ इक्वल टू के। अगर दोस्तों एफ इक्वल टू के होता तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता, दोनों का यूनिट सेम होता। तो जरा मुझे बताओगे एक दूसरे का उल्टा मतलब एक का यूनिट न्यूटन पर एमएम, दूसरे का क्या होगा? एमएम पर न्यूटन। तो कभी कभी ये भी पूछता है जो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब दोस्तों लचीलापन का यूनिट क्या होता है? एमएम पर न्यूटन। इसका एक्चुअल मीनिंग बताओगे? इसका मीनिंग क्या है? 1 न्यूटन अगर फोर्स लगाएंगे तो 0.2 mm का खिंचाव होगा। इसका मीनिंग क्या है? 1 mm पर न्यूटन का मतलब 1 न्यूटन लोड लटकाते तो 1 mm का खिंचाव आता। हमने लटकाया कितना? 10, तो 10 का खिंचाव होगा। प्रैक्टिकली समझ में आया कि नहीं आया? तो के और एफ का रिश्ता डायरेक्ट है कि इनवर्स है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है ना? तो जरा मुझे बताओगे, यहां पे 2 स्प्रिंग ले लिया, आपको यहां पे क्या है, क्या पूछेगा? तो एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है दोस्तों? विच स्प्रिंग इज मोर फ्लेक्सिबल। आपको वैल्यू दे देगा, क्या कह देना पड़ेगा? चाहे तुम के निकालो, चाहे तुम एफ निकालो दोस्तों, चाहे तुम के निकालो, चाहे तुम एफ निकालो, फोर्स और डिफॉर्मेशन दोनों आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये वाला स्प्रिंग को टांग दिया, ये वाला स्प्रिंग को टांग दिया, लटका दिया। ठीक है ना?
अब जरा मुझे बताओगे, यहां पे फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन और ये कितना खींचा, 5 mm खींचा, ठीक है। और ये वाला स्प्रिंग में लोड लगाया मैंने 20 न्यूटन और ये वाला खींच गया कितना पता है, 10 mm। कितना, 10 mm। सोच के बताइए इसका फ्लेक्सिबिलिटी कितना और इसका फ्लेक्सिबिलिटी कितना, जल्दी बोलिए। तो F इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, फोर्स अपॉन डेल्टा के डेल्टा अपॉन फोर्स, डेल्टा कितना 5, तो 5/10 कितना 0.5 mm पर न्यूटन। और इसका कितना, बोलिए ना, इसका यहां पे 10 mm और नीचे 20 न्यूटन, काट पीट के क्या होगा 0.5 mm पर न्यूटन। दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। दोनों का फोर्स भी अलग था, दोनों में डिफॉर्मेशन भी अलग था, लेकिन दोस्तों जब F का वैल्यू निकाला दोनों का सेम आ गया। इसका मतलब दोनों का लचीलापन क्या है, दोनों का लचीलापन सेम है। बस इसके ऊपर मैंने चोरी चुपके से पेंट कर दिया, अंदर का धातु सेम था, अंदर का धातु सेम था, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मैंने पहले ही बोला जे F जो होता है ना वो K का उल्टा होता है। अब बता, दोनों का धातु क्या है, सेम है, बस फर्क क्या है, दोनों का मोटापा भी सेम है, फर्क है इसमें रिंग्स ज्यादा है, इसमें रिंग कम है। इसको मैंने लटकाया, इसको भी लटका दिया, बस दोनों में रिंग्स मतलब लेंथ में कमी ज्यादा है, इसका लेंथ ज्यादा है, इसका लेंथ कम है। सोच के बताइए, लास्ट बेंच, ये लोग तो समझ जाते हैं, बस आप लोग का नजर यहां पे हमेशा नहीं होता, तो आप लोगों के पूछूंगा, तो इसके डर के मारे आप लोग सामने बैठोगे। चारों में कोई भी एक बंदा बताना, यहां पे लोड लगाया 10 न्यूटन, अच्छा लगता है ना 10 न्यूटन लिखना में, लिखने में बोलने में अच्छा लगता है, इसमें भी लोड लगाया 10 न्यूटन। आप जरा बताओ, चारों में कोई भी एक बंदा, ज्यादा कौन खींचेगा, ये वाला कि ये वाला, बड़ा वाला कि छोटा वाला, हाँ पहला वाला पक्का। अगर रिंग्स को मैं और कम कर दूं तो और कम खींचेगा ना, तो मेरा कहने का मतलब दोनों केस में फोर्स क्या है, सेम है। जो ज्यादा खींचेगा उसका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगा, कठोरता कम होगा, एक दूसरे का उल्टा है ना। क्या मैं समझा पाया। अब जरा मुझे बताओगे, सोच के बताइए, ये दोनों स्प्रिंग में लोड लगाया 10-10 का, यहां पे खिंचाव पैदा हुआ, डिफॉर्मेशन पैदा हुआ 10 mm का, कितना 10 mm का, और यहां पे खिंचाव पैदा होगा कम, कितना, मैं एज्यूम कर लेता हूं 5 mm का, कितना 5 mm का। तो जरा बताओ इसका F का वैल्यू क्या होगा, 10/10 कितना 1 mm पर न्यूटन, इसका कितना होगा 5 mm बटे 10 कितना होगा 0.5 mm बटे न्यूटन। इसका मतलब यहां पे 1 था, यहां पे 0.5 हो गया। अब बताओ क्या सीखे, स्प्रिंग जब छोटा होगा, स्प्रिंग में जब रिंग्स को हम कम रखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी क्या हुआ, कम हुआ, स्टिफनेस क्या होता, ज्यादा होता है। जितना रिंग्स कम होगा स्टिफनेस ज्यादा होता है। अभी तो पढ़ाया, जितना पीस में कट कर दोगे उतना गुना बढ़ जाएगा, और यहां पे जितना पीस में कट कर दोगे उतना गुना क्या हो जाएगा, बोलिए पक्का। स्टिफनेस क्या हुआ, स्टिफनेस बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है। जितना छोटा हो उतना कम खींचेगा ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, कम हो जाए। कोई दिक्कत, खतरे जी कोई दिक्कत, पक्का श्योर, आप लोगों को दिक्कत हो रहा। तो के और एफ में क्या रिश्ता है, डायरेक्ट कि थोड़ा सा घुमा के उल्टा, एक दूसरे का उल्टा है। अच्छा एक सवाल है मेरा, अगर सवाल ऐसा दे दे, एक स्प्रिंग है, इसका स्टिफनेस दे रखा 10 न्यूटन पर mm, विपिन बताओ इसका F कितना होगा, 0.1 mm पर न्यूटन, पक्का। मुझे पता है F और K में क्या रिश्ता, एक दूसरे का उल्टा, तो F क्या होगा 1/K होगा। तो यहां पे K का वैल्यू दे रखा
10 न्यूटन पर mm, ये ऊपर चल जाएगा। 1/10 मतलब 0.1 mm पर न्यूटन। तो सवाल ऐसा देगा। अच्छा एफ देता के पूछता तभी कर लेते ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। अब सवाल है एक लास्ट में, अब देख के बताइए। यहां पे 2 ब्रिज है, एक आपका स्टील का ब्रिज है, एक आपका कंक्रीट का ब्रिज है। सोच के बताइए, बिटवीन ए स्टील एंड कंक्रीट ब्रिज व्हिच इज मोर फ्लेक्सिबल? ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन है? पक्का? कैसे पता? यहां पे लोड लगाओ, यहां पे लोड लगाओ, इसका डिफॉर्मेशन क्या होगा? कम होगा। इसका डिफॉर्मेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा उसका फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा होगा, ये लचीलापन ज्यादा होगा। तो जब भी हम इसके ऊपर से मूव करते हैं ना, थोड़ा हिलता है। ये हिलता नहीं है, कंक्रीट हिलने से क्या होगा? टूट जाएगा। तो मतलब फ्लेक्सिबल, स्टिफनेस, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये 2 वर्ड जो है ना, सिविल इंजीनियरिंग का जड़ है, हमेशा हम इस्तेमाल करते रहेंगे, फ्यूचर में तकलीफ ना हो, इसलिए टॉपिक को अलग करके आप लोगों को पढ़ाया मैंने। बात में बोलेंगे इसका स्टिफनेस ज्यादा, इसका कम। बात में बोलेंगे ये ज्यादा फ्लेक्सिबल, ये कम फ्लेक्सिबल। ठीक है ना? अब जरा मुझे बताना, ज्यादा फ्लेक्सिबल ये वाला है कि ये वाला है? यहां पे लोड लगाया और खींच गया, और यहां पे लोड लगाया वो ज्यादा नहीं खींचा। इसका मतलब क्या हुआ? ये ज्यादा कठोर हुआ, ये ज्यादा कठोर हुआ, इसका स्टिफनेस ज्यादा, इसका स्टिफनेस कम। लेकिन ज्यादा फ्लेक्सिबल कौन है? ये ज्यादा फ्लेक्सिबल, ये कम फ्लेक्सिबल। एक दूसरे का उल्टा है। पूरा टॉपिक क्लियर हुआ, हां कि ना? अरे रुकिए, वीडियो देख लिया, आशा करता हूं सबको समझ में आ गया है। बस जाते जाते लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले आने वाले वीडियो के लिए इंतजार करें। आपको जरूर कुछ सिखा के जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।